तो हाय फ्रेंड्स, हम हो गए हैं तैयार रामनगरिया जाने के लिए। तो अभी बस चलते हैं, बिल्कुल तैयारी हो गई है और आपसे मिलते हैं गंगा जी पर। तो जाने से पहले फ्रेंड्स कुछ सीधे के लिए निकाल लेते हैं ब्राह्मण को देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली, आटा, मसाले, तेल वगैरह सब कुछ ले लिया है जो वहाँ पे दान करना होता है ब्राह्मण को। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं गंगा नहाने। तो ये है फ्रेंड्स मसैनी चौराहा जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ यहीं से दिखनी शुरू हो गई है। तो चलते हैं रामनगरिया की तरफ को। तो फ्रेंड्स पुल पार कर लिया है और हम उतर गए हैं नीचे की तरफ को। तो देखिए यहाँ से मेला दिखना शुरू हो गया है, बैलून वगैरह। और ये यहाँ पे आपको आलू दिख जाएंगे, फरुखाबाद के भुने हुए आलू बहुत ही मशहूर हैं। तो यहाँ चटनी के साथ आलू दिए जाते हैं, हरे आलू। तो इसका खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ को। तो ये मेला दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई हैं साइड से। और सामने आपको यहाँ पे झूला भी दिख जाएगा जो आपको दिख रहा होगा, गोल गोल घूमने वाला होता है जो। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर की तरफ को चलते हैं और देखते हैं रामनगरिया में क्या है कैसा है। तो सबसे पहले मैं गंगा स्नान करूँगी, उसके बाद पूजा करके फिर घूमूंगी मेला। चलिए चलते हैं गंगा जी के तट पे। तो जाने के लिए हमको साइड से थोड़ा एंट्री लेना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे गंगा के किनारे पे। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं गंगा जी पर और अभी नहाएंगे यहाँ पे, उसके बाद घूमेंगे मेले में। ये है गंगा जी, यहाँ पे अभी नहाएंगे हम लोग। ये है यहाँ का नज़ारा। तो फ्रेंड्स अभी चलिएगा, हम जा रहे हैं गंगा में अंदर नहाने के लिए। तो गंगा साइड से कटाव कर रही थी, मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि पानी थोड़ा नीचे में था और मिट्टी साइड से ऊंची थी। तो मैं गंगा में नहाने के लिए जा तो रही थी पर मेरे को डर लग रहा था कहीं पैर ना फिसल जाए। तो इसलिए मुझे यहाँ उतरने में थोड़ा देर लग गई। लेकिन जब अंदर जाके नहाया तो बड़ा ही मज़ा आया नहाने में। पानी बहुत ठंडा था इस टाइम, क्योंकि मैं लेट हो गई थी थोड़ा। तो पानी बहुत ही ठंडा है। तो ये गंगा का आचमन करेंगे और उसके बाद फिर गंगा को प्रणाम करके तब हम गंगा में नीचे जाएंगे। तो आप सभी को भी मैं बता दूं, जब भी गंगा में स्नान करने जाते हो या किसी नदियों को, तो उसको प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। तो पहले नदी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। तो ये मैं नहा चुकी हूँ, एक दो डुबकी लगा ली है मैंने। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है नहाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स पानी बहुत ठंडा है और मैं यहाँ पे डुबकियाँ लगा रही हूँ। हर हर गंगे आप भी लिखिएगा कमेंट्स में। तो ये मैंने स्नान कर लिया है और अभी मैं सूर्य को जल दे रही हूँ। लेकिन सूर्य को जल देने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा था, तो मैंने उसके बाद दोबारा से फिर से डुबकी लगाई इसमें। तो आप खुद भी देखिएगा, मेरा निकलने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से। तो मैंने फिर से डुबकी लगा ली, ये देखिए। और बड़ा ही मज़ा आ रहा था गंगा नहाने में। तो इसी तरह से मैंने गंगा नहाई। तो फ्रेंड्स मैंने गंगा स्नान कर लिया है और अब चलिए कपड़े चेंज करेंगे जाके चेंजिंग रूम में। यहाँ पे ठीक ठाक व्यवस्था थी चेंजिंग रूम की, तो मैंने उधर ही जाके कपड़े चेंज किए और मिलती हूँ आपसे कपड़े चेंज करके। तो ये देखिए मैं बाहर आ गई हूँ और अभी कपड़े लेके यहाँ से चेंजिंग रूम जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं चेंज करके पूजा करने आ गई हूँ। ये है हमारी पूजा की थाली। तो अभी हम यहाँ पूजा करेंगे गंगा के किनारे। सबसे पहले गंगा के किनारे की मिट्टी लेकर हम एक शिवलिंग बनाएंगे और उसके बाद फिर उनकी पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद शिवलिंग को विसर्जित किया जाता है यहाँ। अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो हमने ये सब्जी बनाया है,
गाइस पूजा हो चुकी है, अभी हम जाएंगे थोड़ा कुछ दान करने, तो चलते हैं, चलिए। बस कर लीजिए गाइस, बस कर लीजिए। तीन बार कहेंगे श्री विष्णु ओम श्री विष्णु विष्णु सत्याग्रह अपराम श्री शिव बाला संबत 2081 मासन भागवान से सुबह सुबह कहो आज त्रयोदशी दिन आज चंद्रवाश्री सब परिवार सुख संपत्ति सकल कामना दक्षिणा अनुदान यथाशक्ति दक्षिणा संकल्पम ब्राह्मण से मस्तक लगा भरी रही तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथा हो रही थी, तो कथा देखकर मेरा भी मन कर गया कि मैं भी कथा कराऊं। और मैं पहुँच गई पूजा का सामान लेने। मैंने पंडित जी से बात करी तो उन्होंने बोला कर देंगे। तो सबसे पहले कथा के लिए फ्रूट चाहिए होते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स मैं ले लेती हूँ फ्रूट। एक कर 50 के कर दे 15। तो मैंने फ्रूट ले लिए हैं। अब चाहिए होगा हवन सामग्री का सामान, तो यहाँ से ले लेते हैं हवन सामग्री का सामान भी, और उसके बाद चलते हैं पंडित जी के पास। तो मैं पहुँच गई हूँ पंडित जी के पास सामान लेके। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं कथा की तैयारियाँ। तो आप भी सुनना मेरे साथ कथा सत्यनारायण भगवान की। तो उसके लिए पंडित जी जो हमें बता रहे थे धूप वगैरह में मिक्स करना, वो हम कर रहे थे यहाँ पे, और उसके बाद पंडित जी पूजा कराएंगे। तो यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, मेरे कथा का संकल्प हो चुका है। मेरे साथ एक और लोग आए थे, तो पंडित जी ने उनको भी साथ में ही बिठा लिया था, उनकी कथा भी साथ में कर दी थी। तो आप देख सकते हैं ये साइड से 2 लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी कथा कराने आए थे। तो इनकी भी कथा मेरे साथ ही शुरू हो गई थी। डाल दो, खेत निकाल के तो सत्यनारायण भगवान की कथा में मोली ना हो तो कथा का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे पंडित जी हाथ में मोली बांध रहे हैं, धागा
जो कलर वाला धागा होता है उसको बांधते हैं पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हुए और उनको दक्षिणा देनी होती है। तो हाथ में मैंने दक्षिणा पकड़ी हुई है और उसको मैंने पंडित जी की थाली में रख दिया है। उसके बाद अब शुरू होगी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी सुन लीजिएगा। पहले हवन कराएंगे, उससे पहले तो उन्होंने कुछ मंत्रों के साथ हवन करना शुरू किया, उसके बाद फिर कथा कहेंगे। चलता रहे। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा, ओम अनिंद्रताय नमः स्वाहा, ओम गौरी गणेशाय नमः स्वाहा, ओम हरि ओम हाथ लगा, ओम हरि ओम जमुजी बाबा मासे पच्चीस दिन सोमवार नाम लोग गोत्र 11 मित्राय दान माता कथा है 10 मासे लगा बोलो गंगा मैया की जय। भगवान जी फूल छोड़ दो भैया। सुनो आप लोग, एक समय नैमी संगीत में सौन का काफी जार इसने श्री सूची से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदार नहीं तथा मनुष्य को किस प्रकार भक्ति मिलेगी तथा उनका उदाहरण कैसे होगा। इसलिए मुझे श्रेष्ठ कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय फूल प्राप्त होने तथा मानवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व जाता श्री सूची बोले, हे भाई स्कूल जी, आप सबने प्राणी की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ को आप लोगों से कहूँगा जिस बात को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, ध्यान से सुनो। एक समय योगनाथ नारद जी दूसरों की शिक्षा के लिए अनेक लोगों में घूम के मृत्यु लोक में पहुंचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी देखकर सोचा ऐसा अंतर जिससे प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोग तो गए। जहाँ 4 भुजाओं वाले देवों को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म माला पहने हुए थे, ऐसे करने लगे, हे भगवान आप सबके संपन्न है, माता वाणी भी आपको नहीं पा सकती निर्गुण स्वरूप का भक्त बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु में उत्तम रहता है। आज प्रेम वचन कहता हूँ अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मन सुख भोग कर मन में परमोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या विधान है, कितने व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, सुख आदि को दूर करने वाला, संज्ञान बढ़ाने वाला, सौभाग्य का संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म पर पूजा करें। देने का फल शक्कर की गेहूँ लहसुन इत्यादि भगवान को अर्पण करते हुए बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। बच्चा स्वयं भोजन करे, व्रत गीत का आचरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। भूमि पर सर्व उपाय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। जितना धन था तब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनके घर पर पत्नी बहुत दुखी हुई, जो घर पर धर रखा था चोर चुरा कर ले। सांसारिक मानती थी भूख और प्यास के अन्न की चिंता में कला अपने ब्राह्मण के घर गई। वहाँ से सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, तो घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के बच्चन सुनकर लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी करने लगी। कथा करी और वर पति दामाद शिक्षा साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान ने दोनों के संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों भक्तों को प्रातः ही छोड़ दो, जो तुम लोगों का धन ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो घर राजकुमार नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसा कहकर नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आकर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। बोलो श्री सत्य भगवान की जय। अगर खंड पशु को मार कर बढ़ के पीने नीचे आया, हाँ उसने बोलो भक्ति भाव से, बोलो गंगा मैया की जय। भगवान जी भैया मोट चढ़ावो। पैसा उठा ले वो
आरती जली रही है। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरता। ओम जय लक्ष्मी रमती के कारण छिन छिन रूप धरे स्वामी छिन छिन रूप धरे सताधारक तीनों इनके काज करे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स अभी कथा हो चुकी है और अभी हम जाएंगे मेले में घूमने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मेला का वीडियो मैं पार्ट 2 में डालूंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।